हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। संतोष प्रधान बात कर रहा हूँ, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम टीम बड़ा बिजनेस एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बड़ा बिजनेस एक कंपनी नहीं, एक सोच है। बड़ा बिजनेस एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो बड़ा बिजनेस कंपनी है। आज आप देखेंगे कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बिजनेस कोच बनाने वाला कंपनी बड़ा बिजनेस ही है। दुनिया में अगर किसी बिजनेस कंपनी के पास किसी एडिटेक कंपनी के पास 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी 3 साल 2019 से लेके 2023 तक, तो वो क्या है? बड़ा बिजनेस कंपनी है। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बिजनेस जगत के बागेश्वर बाबा के नाम पर लोग जानते हैं, और दुनिया का एकलौता ऐसा चैनल विवेक सर चला रहे हैं, जो कि यूट्यूब में आप बिजनेस के लिए हो या तो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के लिए देखिए, दुनिया का नंबर 1 चैनल पे हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों की प्रेम और भगवान श्री कृष्ण और गुरु और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है। तो उसी भगवान की कृपा से, उसी भगवान का दिया हुआ भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से 5200 साल पहले जो मिला हुआ था गीता, आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इसका अनुवाद जो है मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया हुआ है, और मेरा स्वल्प बुद्धि है, क्षीण बुद्धि है। उस क्षीण बुद्धि के साथ में थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं जो श्लोका है कैसे उसको पढ़ पाऊँ और उसका अनुवाद जो है आप लोगों को बता पाऊँ। तो 40वां श्लोक है, और अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। उसका मतलब है कि हे कृष्ण, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, हे ब्रूसी वंशज। भगवान कृष्ण का जो वंश था ना, वो ब्रूसी वंश था, इसलिए उनको ब्रूसी वंशज कहकर भी पुकार रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कम्युनिकेशन का स्टाइल कैसा है, अर्जुन किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ, कि हमेशा हर श्लोका में आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे माधव बोल रहे हैं, कहाँ पे ब्रूसी वंशज बोल रहे हैं, कहाँ पे केशव बोल रहे हैं, कहाँ पे अच्युत बोल रहे हैं, कहाँ पे कृष्ण बोल के पुकार रहे हैं, कहाँ पे सखा भी बोलेंगे आगे आगे जाके, जैसे आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान को बोल रही कि हे कृष्ण, हे ब्रूसी वंशज, जब परिवार के अंदर अधर्म का प्रबल हो उठता है, अधर्म बहुत मात्रा में जब परिवार के अंदर हो जाता है, उस टाइम पे जो कुल के यानी कि जो वंश के, जो घर के स्त्री लोग होते हैं, वो दूषित हो जाते हैं, पोल्यूटेंट हो जाते हैं। फिर उन लोगों का क्या है, सतीत्व जो है वो सतीत्वता उनका नष्ट हो जाता है, और सतीत्वता नष्ट होने के कारण जो संतान जन्म होते हैं ना, वो वर्ण संकर होते हैं। अब वर्ण संकर यानी कि जाराज संतान। फिर आगे वाले जो श्लोक है, 41वां श्लोक क्या है कि संकरो नर काय कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यसंलुप्त पिंड दक क्रिया। इसका मतलब है कि जब इस प्रकार का अनावश्यक जन समाज यानी कि अनावश्यक जाराज संतानों का संख्या बढ़ जाता है, तो उस टाइम में वंश के अंदर और वंश घातक के लिए जो होते हैं नर्क का भोग करना पड़ता है। जो वंश के लोग हैं उनके लिए वंश में जीना भी घातक हो जाता है, और उन लोगों को नर्क में भोगने का मतलब नर्क भोग करने का परिस्थिति सृष्टि हो जाता है। तो इस प्रकार दूषित परिवार लोग जो है, वो लोग अपने पितृपुरुष को किस तरह से पिंडदान करेंगे। पिंडदान आप लोग करते हैं, मेरे उड़ीसा में दिवाली के दिन हम लोग मतलब पिंडदान करते हैं, एक श्राद्ध होता है। फिर आश्विन के महीने में भी श्राद्ध होता है। तो बहुत सारा श्राद्ध होता है यहाँ पे, और एक दैनिक श्राद्ध होते हैं जिसको उड़िया में दिन श्राद्ध करके बोलते हैं। तो बहुत सारे श्राद्ध होता है, उसमें हम लोग अपने जो पूर्व पुरुष है, जो अपने जो मतलब पितृपुरुष है, उन लोगों को पिंड देते हैं ताकि उनकी आत्मा की सदगति के लिए। तो ये जब जारज संतान जन्म हो जाएंगे, वो भी इतने सारे जो कि जो वंश में रहेगा उसके लिए भी घातक है, और जो वंश से मतलब उन लोगों ने स्वर्ग प्राप्ति कर लिया हुआ है, उन लोगों शरीर छोड़ दिए हैं, यानी कि जिनका मरण हो चुका है, वो लोग भी नरक में ही भोग
करना पड़ेगा, उनको भी नरक में वास करना पड़ेगा। है प्रभु, तो फिर इसका क्या फ़ायदा होता है, ये अर्जुन पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण से। फिर क्या है नेक्स्ट श्लोका में, दोषैरतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उच्छाद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः, कि वंशघात जो करते हैं ना, वो वंशघाती के पाप कर्म के लिए सारे प्रकार समस्त प्रकार के जाति के धर्म और कुल का धर्म नष्ट हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है कि हम लोग अगर किसको बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोग अगर कौरव सेना को पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि युद्ध करना महापाप है, और जानकर भी हम लोग अगर पाप करेंगे, युद्ध करेंगे, तो क्या होगा कि धर्म का नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म का नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, और जो बच्चे कुछ लोग रह जाएंगे ना, वो लोग अधर्म का आचरण करेंगे। और फिर क्या होगा कि वंश में जो जितने सारी स्त्रियां हैं वो सबका सतीत्व नष्ट हो जाएगा, और क्या होगा कि जाराज संतान भी जन्म हो जाएंगे। अब जाराज संतान जो जन्म हो जाएंगे तो ये वंश के लिए भी हानिकारक है, और जो वंश से बिलोंग करते हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनके लिए भी हानिकारक है, क्योंकि उन लोगों को नरक में वास करना पड़ेगा। और ये जो जाराज संतान है, ये लोग पिंडदान भी नहीं कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 43वां श्लोका। इस वीडियो को देखने के लिए दिल के गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और गीता इन एक्शन सीरीज़ भी देखिए। आज से किसी को भी गिफ्ट दे रहे तो भगवत गीता देने का कोशिश करिए। आप सबसे यही निवेदन है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। विश यू ऑल ए हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस ब्लिसफुल डे। हैव ए ग्रेट संडे।